सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है महाशिवरात्रि। ये ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म के बीच विवेक करके अंतर्मन के शिव को जगाने और शाश्वत चेतना को अंगीकार करने का आह्वान है। शिवरात्रि परब्रह्म ज्ञान और उसकी प्राप्ति हेतु साधना का संदेश देती है। कभी कली को देखो जो फूल बनने वाली है, कभी उस मां को देखो जो बस शिशु को जन्म देने ही वाली है। उस बीज को देखो जो जमीन में बोए जाने के बाद फूटने को है। सबके भीतर भारी प्रक्रिया सतत चल रही है। कुछ नया जन्मने को है, किंतु मौन है। सब शांत है, किंतु सौंदर्य से परिपूर्ण। बादलों का आधार गगन मौन है, किंतु उसमें बादल भारी गर्जना करते हुए आते हैं। मां मौन है, शांत है, आने वाली शिशु की कल्पना से ही सुखी है। बीज अपना अस्तित्व खोकर भी मौन है। फूल बनने वाली कली मौन है। यह सब रचनात्मक है। शोर होता है विनाश में। वृक्ष को काटने में शोर है। फल फूल तोड़ने में गरजने चमकने वाले बादल और तड़ित में शोर है। मौन में ही विकास एवं प्रगति निहित है। सीखने की प्रक्रिया लंबी है पर बहुत सुंदर है। तो उतना खाएं जितना जरूरी है, उतना पूछें जितना जरूरी है, और उससे भी महत्वपूर्ण है उतना बताएं जितना जरूरी है। हमारी ज्यादा बकबक में किसी की रुचि नहीं है। प्रकृति से सीखें और जीवन में शांत, गंभीर और एकदम नगण्य, महत्वहीन बनकर चुपचाप रहें तो कुछ रचना होगी। जब तक मैं करके बज बज कर दिखाते रहेंगे, जरूरत से ज्यादा हाँकते रहेंगे, तब तक अशांति बनी रहेगी। आशा निराशा का खेल जारी रहेगा। भीतर गहरे उतरे। कबीर ने कहा, मन, इंद्रियों और शरीर को शांत रखो। जब ये सब शांत हो जाएंगे तो सत्य प्रकाशित हो उठेगा। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം ധർമ്മം അധർമ്മം എന്നിവയെ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉള്ളിലെ ശിവനെ ഉണർത്തി നിത്യമായ ഉണർവിനെ പുൽകാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ശിവരാത്രി। सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है महाशिवरात्रि। ये ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म के बीच विवेक करके अंतर्मन के शिव को जगाने और शाश्वत चेतना को अंगीकार करने का आह्वान है। शिवरात्रि परब्रह्म ज्ञान और उसकी प्राप्ति हेतु साधना का संदेश देती है। सांसारिक विषयों में डूबे हुए लोगों के मन और इंद्रियों को ईश्वरोन्मुख करना और सामूहिक प्रार्थना द्वारा वातावरण को शुद्ध करना ही ऐसे पर्वों का उद्देश्य है। शिवरात्रि पर शिव आराधना से जीवन की चुनौतियों पर विजय और शांति प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। शिवरात्रि की पूरी रात जागरण अंधकार और अज्ञान पर विजय पाने का प्रतीक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वेद कहते हैं सत्य एक है, पर ज्ञानी उसे अनेक प्रकार से वर्णित करते हैं। इस प्रपंच का आधार एक सत्य है। वो एक सत्य ही प्रकृति के अनंत विविध रूपों में अभिव्यक्त होता है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। परमात्मा मूलतः निर्गुण निराकार हैं, फिर भी वे सगुण और साकार भी हैं। वे अनंत गुण निधि व अनंत रूपी हैं। इसीलिए साधक को अपने इष्ट को अपने प्रिय रूप में पूजने की स्वतंत्रता है। इसी से सनातन धर्म में विविध साधना संप्रदाय और देवी देवताओं की उपासना प्रचलित हुई। सनातन धर्म में देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। जैसे धर्म का प्रतीक है विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल,
तीनों गुणों से मुक्ति का सूचक है। काली की तलवार अज्ञान जनित अहंकार को काटने वाला ज्ञान है। ये आयुध हमारे दुर्गुणों के नाश के प्रतीक है। साधक को ये दैवी गुण जागृत करने चाहिए। सृष्टि स्थिति संहार के नाथ शिवजी की आराधना को समर्पित है शिवरात्रि। चूंकि वे द्वंद्वों से परे हैं, उनके रूप भी अनंत हैं। जब एक विमान आकाश में ऊंचाई पर होता है तो ऊपर नीचे केवल आकाश ही दिखाई पड़ता है, सर्वत्र आकाश। हमारा मन जो आसक्तियों से बंधा है वो सीमाओं में कैद है, जैसे सड़क पर चलती हुई कार। किंतु द्वंद्व से ऊपर उठना उस पक्षी की भांति मुक्त होना है जो किसी भी दिशा में उड़ने के लिए स्वतंत्र है। जैसे एक गरुड़ उड़ते उड़ते ऊंचाई पर जाकर बिना पंख फड़फड़ाए स्थिर हो जाता है और उस विशाल शून्यता का आनंद लेता है। अम्मा ने नाव खेने वालों को देखा है, वो आंखें बंद करके पूरी शक्ति से नाव को पानी में धकेल कर आंखें बंद करके एक लय में चप्पू चलाते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाकर। वे जितना जोर लगा सकते हैं लगाते हैं, क्योंकि यदि नाव थोड़ी धीमी हो जाए या रुक जाए तो लहरें नाव को पलट सकती हैं। उन उग्र लहरों को पार करने तक वे रुकते नहीं। लहरें पार करते ही वे चप्पू छोड़कर विश्राम करते हैं। अम्मा जब छोटी थी तब कुछ मछुआरे पश्च जल में मछली पकड़ने की एक विशेष तकनीक का प्रयोग करते थे। वे दांतों के बीच एक टोकरी दबाए रखते, जिसे यहाँ माकट्टा कहते थे, और वे पकड़ी हुई मछली उसी मकट्टे में डालते थे। वे अपने हाथों से मछली ढूंढ ढूंढ कर पकड़ते। वे मछुआरे कीचड़ का घेरा बनाते। कुछ मछलियां उस कीचड़ के घेरे में फंस जाती। इनके हाथों में किसी तरह का औजार भी नहीं होता था। अपने नंगे हाथों से ही वे कीचड़ का गोलाकार घेरा बनाते थे, फिर हाथों से ही धीरे धीरे पानी निकालते। पानी लगने से घेरा टूटते ही वे तुरंत मिट्टी लगाकर उसे ठीक कर देते। उसमें फंसी मछलियां उन्हें मिल जाती थीं। कुछ न मिलने पर वे आगे जाकर एक बार फिर प्रयास करते। वे हार न मानकर कोशिश जारी रखते। इसी तरह साधना में प्रगति न दिखे तब भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। एक मछुआरा रोज ढेरों मछलियां पकड़ ले जाता, जिससे बहुत सी मछलियां अपने परिवार से बिछड़ जाती थी। बची हुई मछलियां निरंतर भय में जीती थीं। उन्होंने एक छोटी सी मछली से पूछा, हमारे कई साथी पकड़े गए, तुम उसी इलाके में थी, तुम कैसे बच गई? मछली हंसकर बोली, उसके पानी में उतरते ही मैं उसके पैरों के पास छिप जाती हूँ। वो जाल दूर फेंकता है। क्योंकि वो जाल दूर फेंकता है, इसीलिए मैं कभी नहीं फंसती। इसका अर्थ है कि जो गुरु या ईश्वर के चरणों को पकड़े रहेंगे, वो माया के जाल से बचे रहते हैं। यही शरणागति है।
गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण हरि हरि निर्मम करुणाशाली सुरविल सुमन माले
लॉस एंजलिस से अम्मा के अगले पड़ाव सांता फे की यात्रा लगभग 700 मील लंबी थी। इस रास्ते पर अम्मा के टूर आयोजकों ने कोलोराडो नदी के किनारे एक मनोरम स्थान ढूंढा जहां अम्मा अपने बच्चों के साथ प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकें। अम्मा के लिए भोजन और प्रसाद तैयार करने हेतु किचन स्टाफ सबसे पहले वहां पहुंचा, जबकि अन्य लोग अम्मा और टूर स्टाफ के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगे। जब अम्मा वहां पहुंची तो वो एक अलौकिक दृश्य था। अम्मा को उस प्राकृतिक वातावरण में आनंद पूर्वक और उन्मुक्त भाव से विहार करते देखना अत्यंत सुखद था। जैसे जैसे एक के बाद एक बसें आती गईं, अम्मा के आसपास भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। हर नई बस के साथ अम्मा के बच्चों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। वे दौड़ते हुए उस स्थान की ओर आ रहे थे, ये सोचते हुए कि कहीं उन्होंने अम्मा के सानिध्य का कोई पल खो तो नहीं दिया। देखते ही देखते पूरा टूर स्टाफ अम्मा के चारों ओर एकत्रित हो गया, जो अम्मा के साथ हर संभव क्षण बिताने को उत्सुक था। उधर कुकिंग स्टाफ भोजन तैयार करने में जुटा था ताकि अम्मा को प्रतीक्षा न करनी पड़े। वहीं अम्मा के पास बैठे भक्त उन पलों का भरपूर आनंद ले रहे थे। अंततः भोजन तैयार हो गया। अम्मा ने उन खिलखिलाते चेहरों को अपने हाथों से प्रसाद की थालियां देना आरंभ किया। हर भक्त अम्मा से प्रसाद पाकर आनंद से भर उठा। दोपहर के भोजन के बाद भक्तों ने प्रश्न पूछना और अपने अनुभव साझा करना शुरू किया। अंत में अपने बच्चों की शंकाओं का समाधान करने के लिए अम्मा ने माइक संभाला। अम्मा ने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, मंत्र का अर्थ क्या है? कुछ शब्दों का एक वाक्यांश इतना अर्थपूर्ण और महिमामय कैसे हो सकता है? मंत्रों में ऐसी क्या विशेष बात है? दूसरे व्यक्ति ने कठोरता से उत्तर दिया, बाहर निकल जाओ, गेट आउट। ये सुनकर पहला व्यक्ति हैरान रह गया और विरोध करने लगा, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये व्यवहार उचित है? जवाब फिर वही आया, बाहर निकल जाओ। अब उसका क्रोध बढ़ने लगा। उसने धमकी दी, अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो मैं तुम्हें मारूंगा। सामने से फिर वही उत्तर आया, पर इस बार शांत और दृढ़ स्वर में, बाहर निकल जाओ और यहाँ से चले जाओ। अब वो व्यक्ति पूरी तरह आपा खो बैठा और चिल्लाया, चुप करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी दूसरा व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया और विनम्रता से बोला, कृपया बैठ जाइए। फिर उसने समझाया, आपने पूछा था कि क्या मंत्रों का कोई अर्थ होता है। मैंने आपसे 3 बार बाहर जाने को कहा। हर बार जब आपने ये सुना तो आपका क्रोध बढ़ता गया। पहले आपने मारने की धमकी दी और फिर जान से मारने की। मंत्र की शक्ति भी ऐसे ही कार्य करती है। जिस भावनात्मक आवेग के साथ शब्द बोले जाते हैं वही उनका प्रभाव पैदा करता है। मंत्र भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। अम्मा ने आगे समझाया, हर चीज का अपना अर्थ होता है। हमारा विकास इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन की परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। मेडिकल छात्र भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तभी प्राप्त करते हैं जब वे अपना कोर्स पूरा करने के बाद हाउस सर्जन के रूप में इंटर्नशिप करते हैं। लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ को इंजेक्शन से एलर्जी होती है तो कुछ को गोलियों से। एक ही दवा सबको नहीं दी जा सकती। हमें इन अंतरों को समझना और स्वीकार करना चाहिए। जीवन की परिस्थितियां आंतरिक जागृति लाने में सहायक होती हैं। ये पारंपरिक तपस्या से भी कठिन तप हैं। यदि 100 वर्षों की तपस्या के बाद भी क्रोध आ जाए तो उससे प्राप्त सारा आध्यात्मिक लाभ क्षीण हो जाता है। ये बैटरी चार्ज करके लाइट को लगातार जलता छोड़ने जैसा है। चार्ज शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। हम इस शरीर का लालन पालन करते हैं जो पानी के एक बुलबुले के समान है और कभी भी फूट सकता है, लेकिन हम
उस सागर को भूल जाते हैं जो उस बुलबुले के अस्तित्व और विकास का आधार है। कुछ समय पश्चात अम्मा सेंटा फे की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपने वाहन की ओर लौटी, जहां भक्त बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। के जे नाचे तता थोई थोई तता थोई थोई तता थोई थोई तता थोई थोई तता